आपके बोर्ड एग्जाम में बचे हैं मात्र 5 महीने। अगर 1 सितंबर से अपनी पढ़ाई शुरू करते हो और 11 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम है, तो आपको कैसे अपनी पढ़ाई शुरू करनी है और क्या क्या इस 5 महीने में करना है। ये वीडियो आपके माइंड को पूरा डायरेक्शन, पूरा रास्ता बता देगी। आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम के हो, सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अपने 6 साल का एक्सपीरियंस पूरा इस वीडियो में लगा दी हूँ कि कैसे 5 महीने में अगर आप आज भी अपनी पढ़ाई शुरू करते हो, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए इजीली और मेरे मार्क्स भी आ जाए। हेलो एवरीवन देयर, आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योर लाइफ फुली। चलो फटाफट शुरू करते हैं और जानते हैं। तो यार आज है 1 सितंबर, पूरा का पूरा 1 सितंबर से लेके 11 फरवरी। यार एक चीज आपको बता दूं, इतिहास में आज तक कभी भी 12वीं का बोर्ड एग्जाम इतना जल्दी नहीं हुआ है। ज्यादा से ज्यादा जो बोर्ड एग्जाम शुरू हुए हैं वो 18 फरवरी 21 फरवरी को शुरू हुआ करते थे। यानी अभी आपको 7 से 10 दिन कम मिल रहे हैं पढ़ाई के लिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, 5 महीने अपने हाथ में है ना, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। प्लीज मेरी कहीं भी एक एक बात नोट करना। पूरे 6 साल का एक्सपीरियंस मैंने पॉइंटर्स में लिख दी हूँ, बस इतना आपको फॉलो करना है। आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप ये रोड मैप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहली चीज यार आपको शुरू करना होगा, सिंपल सी बेसिक सी बात है। देखो, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। देखो, आपको कोई महान इंसान नहीं बनना है कोई चीज शुरू करने के लिए, आपको शुरू करना है महान बनने के लिए, राइट। हर प्रो इंसान, हर टॉपर शुरू करता है तभी तो स्टेज तक पहुंचता है। तो हर एक बच्चा सबसे पहले अपने दिल को बता दो कि यार ये 5 महीने बचे हैं, ये 5 महीने की पढ़ाई मैं 1 सितंबर से शुरू करने वाला हूं। शुरू करना है और लग जाना है। ये रोड मैप जैसे मैंने बताया आपको सारे सब्जेक्ट के लिए काम आएगा। मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। यार आपके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ, इस वीडियो के थोड़ा सा एंड में बताने वाली हूँ, तो सुनना। इंग्लिश सब्जेक्ट, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, आप सभी बच्चों का यार पहला पेपर है। बोर्ड एग्जाम की शुरुआत ही आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट से होने वाली है, तो उसकी टेंशन खत्म मैं करने वाली हूँ। कैसे क्या होने वाला है इस वीडियो के थोड़ा सा एंड में बताने वाली हूँ। पहले रोड मैप जान लेते फटाफट। तो देखो, जून, जुलाई, अगस्त गया, पिछले 3 महीने गए। अब आने वाले 3 महीने यानी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर हमारे मुट्ठी में, हमारे हाथ में है। तो हम क्या करेंगे, ये 3 महीने में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। आपके पूरे 6 सब्जेक्ट, जितने भी आपके 6 सब्जेक्ट है, आपको सबसे पहले उसका पीपी जानना है, यानी पेपर पैटर्न। 80 मार्क्स का पेपर बनता है। कितने मार्क्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन थ्योरी में आएंगे, ये सारी चीज आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो भी चीज आपको बोल रही हूँ उस सब का लिंक आपको मिल जाएगा। कोई भी स्ट्रीम के हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपका पेपर पैटर्न जान के हो गया, दूसरा स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो है आपके जो भी 6 सब्जेक्ट है उनकी टेक्स्ट बुक एक साथ लेके बैठ जानी है और बस उसका जो पहला पेज होता है जिसमें सिलेबस लिखा होता है उसको बस रीड करो और एक बस पन्ने में लिखो कि फिजिक्स के अंदर 12 चैप्टर है, बायोलॉजी के अंदर 16 चैप्टर है। आपके जो भी सब्जेक्ट है बस उसका एक ना लिस्ट बना दो कि एक सब्जेक्ट है तो उसका कितना सिलेबस है। बट एक माइंड को ना आप क्या करो, प्रिपेयर करो। हम जब जिम जाते हैं, भारी भारी वजन उठाते तो पहले वार्म अप करते हैं यार। बिना वार्म अप करे आप 50 किलो का डंबल उठाओगे, बेहोश हो जाओगे। भाई वार्म अप जरूरी है। अब जैसे आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे को ये सब्जेक्ट में इतना पढ़ना है, ये सब्जेक्ट में इतना पढ़ना है, थर्ड स्टेप बस आप क्या करो, एक दिन सिलेबस निकालो और आपके हर चैप्टर को ना गो थ्रू करो कि भाई फिजिक्स में मेरे को कौन कौन से कॉन्सेप्ट इस 12वीं एग्जाम में पढ़ने हैं, ठीक है, बायोलॉजी में कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने भाई। और इसी स्टेप में भले ही आपने क्लासेस लगाए हो ऑफलाइन ऑनलाइन, फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करो, यूट्यूब में जाओ यार। यूट्यूब में आपको आपके हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का समरी, रिवीजन, मैराथन मिल जाएगा। वो बस वीडियो देखो, कुछ लिखने की, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार ना बोलते ना फर्स्ट रीडिंग में आप सब लिखने लग गए, पढ़ने लग गए, याद करने लग गए ना, तो चीजें स्लो होगी। तो आप देखो, मैं जो स्टेप बोल रही हूँ ना अपने पूरे एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रही हूँ और ये फॉलो करने के बाद आपका काम फटाफट होगा। तो एक दिन आपने निकाले और आपने मान लो आपका सब्जेक्ट लिया बायोलॉजी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपका चैप्टर नंबर जो भी है वो आप यूट्यूब में डालोगे और आगे बस लिख दो रिवीजन, ठीक है। आपके सामने वीडियो आ जाएगी। अब तक मुझे लगता है आपको पता होगा कि कौन से चैनल कौन से सब्जेक्ट के लिए अच्छे हैं, राइट। अगर नहीं भी पता है तो आप वीडियो क्लिक करके खुद अंदाजा लगा सकते हो। वैसे भी हर बच्चे का ट्यूनिंग सब टीचर के साथ अलग अलग बैठता है। तो आप वो बस वीडियो को 2x की स्पीड में देखो, बैठ बस देखो, कुछ मत करो भाई। आपको कुछ बैठ के खाना भी है, टाइम पास भी करना है, म्यूजिक सुनते सुनते वीडियो देखना है, कुछ भी करो, बस आप सुनो वो चीज कि मेरे को पढ़ना क्या क्या है। अपने माइंड को प्रिपेयर करो, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में ये है, ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट है ना, समझ गया, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करो, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, एक दिन बस यही करो बैठ के, और कुछ मत करो। कुछ नोट्स बनाने की कुछ जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ही आपका ये काम खत्म हो जाता है आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस सब्जेक्ट में अगर 10 चैप्टर है तो ये 10 चैप्टर में से ये 6 चैप्टर बहुत लेंदी है, बहुत बड़े हैं, इसको मेरे को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। वरना होता क्या है, बच्चे लोग स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर में ही अटके रह जाते हैं क्योंकि उनको कुछ आइडिया ही नहीं है ना पूरे सिलेबस का, उनकी गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं है। यही सब रीजन की वजह से, ठीक है। और एक जो पन्ना बना रहे हो ना तो उसमें अपने लिखते जाओ कि कौन सा चैप्टर लेंदी है। इसी के साथ आपको होगा क्या,
जब रिवीजन देखोगे ना तो टीचर बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताते रहते हैं, बोलते रहती है ये क्वेश्चन इतने बार आया है, ये आया है, तो आपका माइंड समझ जाता है कि अच्छा सब कुछ तो पढ़ना है नहीं, मेरे को पेपर पैटर्न पता है कि 6 क्वेश्चन आते हैं उसमें से सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे ऑप्शन आते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप ये स्टार्टिंग के 3 स्टेप फॉलो करोगे। अंडरस्टैंड दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए वार्म अप है। ये 3 स्टेप अगर आपने फॉलो करे, अब आप तैयार हो असली जंग के लिए। ठीक है, बच्चे समझते नहीं क्योंकि हमारी ट्रेडिशनल पढ़ाई ही ऐसी हुई है, बस किताब खोलो, चैप्टर 1 क्लास टीचर आई वो पढ़ा रही है, पूरा टीचर पर डिपेंड हो गए, कोई आपको पढ़ाए या ना पढ़ाए। आजकल ऑनलाइन यूट्यूब, गूगल, चैट जीपीटी के जमाने में आप सब पढ़ के खुद अपने कोर कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप टॉप कर सकते हो, बात की गारंटी मैं आपको दे सकती हूं। ठीक है, अब मान लो आपका ये 3 स्टेप हो गया, अब सबसे बड़ी जंग आपकी शुरू होगी, स्टडी इन डिटेल। ठीक है, आप दिन में 2-2 सब्जेक्ट का आप एक ड्यूरेशन बना दोगे कि सुबह के स्टार्टिंग के 3-4 घंटे में अपना ये हार्ड सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 1 घंटा अपने को लैंग्वेज को भी देना है। ठीक है, और आपका जो भी न्यूमेरिकल अगर है तो वो भी अपने को लेके चलना है। तो 2 से 3 सब्जेक्ट अभी हम क्योंकि डिटेल में पढ़ेंगे पूरा स्ट्रेटेजिकली। यहाँ पे मेरी बात गौर से सुनो, स्टार्टिंग का जो 3 महीना है, यहाँ पे अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमारा मेन गोल है। हमारे सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक्स दी गई है, जो भी कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, वो हमारे माइंड को क्लियर करवाना कि भाई अगर फोटोसिंथेसिस है तो फोटोसिंथेसिस ये कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, क्लियर करो, माइंड को बताओ। रटना नहीं है, 12वीं में आ गए हो भाई, रटना नहीं है, रटने से काम नहीं चलेगा। बड़े बड़े मार्क्स के लिए क्वेश्चन लिखना है, समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। एक बार समझ लोगे ना बस खत्म। तो स्टार्टिंग का 3 महीना हम ये सारा स्टेप फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना विल बी द मेन गोल। नवंबर के एंड तक टारगेट बना लो कि मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है कैसे भी। 100% में से, हर सब्जेक्ट के 100% सिलेबस में से 80% सिलेबस के भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, भाई आप बहुत आगे हो, बहुत आगे निकल चुके हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बार आपको वो टॉपिक समझ में आ गई है, आप एग्जाम में अपने दिमाग से कुछ भी लिख सकते हो अपनी ओन लैंग्वेज में। बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर वही बच्चे को सबसे ज्यादा मार्क्स देता है जो ओन लैंग्वेज में लिखता है, ये बात ठान लो। डाइजेस्ट के रटे हुए आंसर को फुल मार्क्स एग्जामिनर नहीं देता है, नहीं देता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, सिंपल है, बहुत इजी है। सारे के सारे यूट्यूब टीचर्स हमारे महाराष्ट्र के, कोई भी आपको इंग्लिश में नहीं पढ़ाता है, सारे के सारे आपको मैं जो भाषा यूज करके पढ़ा रही हूँ हिंदी, उसी में आपको कॉन्सेप्ट समझाते। तो भाई कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपके लिए कोई टफ चीज नहीं होने वाली है। ठीक है, बस एक स्ट्रेटेजिकली आपको चीजों को फॉलो करना है और कुछ नहीं, बाकी काम आसान है। बीच बीच में जो आपको लेजीनेस आएगा, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, बस वो सारे चीजों से आपको अपने आप को बचाना है। जो बच्चे ने अपने आप को बचा लिया चीज से, वो आगे निकलेगा। ठीक है, ये 3 महीने क्लियर हो गए। अब दिसंबर जनवरी में आपको क्या करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप 1 शॉट रिवीजन शुरू कर दोगे। 1 शॉट रिवीजन, क्योंकि आपने इतना सारा सिलेबस आगे तक पढ़ लिए हो, तो भाई आप अगर थोड़ा सा ब्रेक ले लोगे ना, तो पहला वो पढ़ा आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो आपको फिर रिवीजन स्टार्ट करना है 1 शॉट में, मतलब पूरा चैप्टर एक दिन करना है आपको कंप्लीट एकदम रिवीजन वे में। और यहाँ पे आपको साथ साथ में अपनी प्रैक्टिस भी करनी, जो भी आपके बैकलॉग रह गए थे वो यहाँ पे आप कवर कर सकते हो। अच्छा मौका होता है दिसंबर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जब डिटेल में पढ़ाई कर रहे होगे तो आपको साथ में अपनी नोट्स भी बनाते रहनी है। हर एक बच्चा जो टॉपर बनना चाहता है, अपने क्लास के टॉपर को उठा के देख लो, उसकी एक किताब होगी जिसमें बैठ के खुद सेल्फ नोट्स बनाता है। मैं खुद अपने क्लास 12th में टॉपर थी, मेरा फर्स्ट रैंक आया था। उसके पीछे का सिर्फ 2 ही रीजन था। पहला रीजन, टॉपर्स जो होते हैं वो अपनी पढ़ाई जल्दी शुरू करते हैं, और दूसरा रीजन, वो जो भी पढ़ रहे होते हैं उसकी नोट्स इजी लैंग्वेज में बनाते हैं और वो नोट्स को रिवाइज करते हैं एग्जाम से पहले। मेरा तो ये सीक्रेट था, मैक्सिमम टॉपर्स का ये सीक्रेट होता है। ये जो बच्चे अपने आपको जो झूठे वैलिडेशन देते हैं ना कि भाई एग्जाम के 1 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले पढ़ के टॉप मार लूंगा, भाई दिमाग भी अपना बोलते हैं चूना किसी और को लगाना। ठीक है, तो ये ना भाई बहुत गलत चीज है, भाई बच जाओ इससे। यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 शॉट रिवीजन करना है, प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कहां से करोगे? आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लो आपने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हो, आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप आर्ट्स कॉमर्स जो भी हो, मैं एग्जांपल ले रही हूँ केमिस्ट्री। आप चैप्टर नंबर 1 आपका पढ़ के हो गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, नोट्स बन गई ना। अब आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है? एक चीज बताऊं जो मैक्सिमम बच्चों को आपको पता भी नहीं होगी, क्वेश्चन बैंक। बोर्ड कमेटी जो होती है वो क्वेश्चन बैंक रिलीज करती है हर साल, पता है कि नहीं पता है? क्वेश्चन बैंक क्या होता है? हर वो क्वेश्चन फॉर्मेट, ऑब्जेक्टिव्स हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, डिफरेंस बिटवीन हो या बड़े मार्क्स का क्वेश्चन हो, सभी पैटर्न में क्वेश्चन बना के पीडीएफ के रूप में देती है। पता है कि नहीं पता? अगर नहीं पता था तो भाई ये सारी चीज कहां मिलेगी? अब भी बताऊंगी, रुक जाओ, आपको कुछ यहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको एक ही जगह मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपको क्या करना है, आप रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, रिवीजन कर रहे हो, अपने चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन किया केमिस्ट्री का। अब रिवीजन करके रुकना नहीं है, वो क्वेश्चन बैंक खोलना है। वो क्वेश्चन बैंक में चैप्टर 1 में जितने भी क्वेश्चन है सब हो गए, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होगा, मैचअप होगा, ट्रू फॉल्स होगा, डिफरेंस बिटवीन होगा, 10 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में आने वाला है। वो सब तरीके का क्वेश्चन आपको सोल्व करने आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे मेरे छोटे भाइयों बहनों, सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, वो अभी आपके दिमाग में फिट हो गए, बैठेगे और लंबे समय तक याद होगे, क्योंकि आप वो चीज आप पढ़े नहीं हो, आप आपने लिखे हो और प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दिमाग में फिट कर लिए। अब 3 जनवरी, अब आप उतर रहे हो मैदान में। एक वो एग्जांपल ले लो ना, एक क्रिकेटर है, पहले तो उसने थ्योरेटिकली पढ़ा कि अच्छा भाई ये चीज को, इसको बैट बोलते हैं, इसको बॉल बोलते हैं, उसको विकेट बोलते हैं, एम्पायर बोलते हैं। पहले उसने थ्योरेटिकली चीजों को समझा, उसके बाद अब वो
प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि उसको नेशनल लेवल पे खेलना है। सिर्फ थियोरी पढ़ के वो नेशनल लेवल पे छक्का लगा पाएगा क्या? छक्का लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं, लेकिन बैट तोड़ के एम्पायर के सर में तुक्का लगेगा, राइट? तो प्रैक्टिस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे स्किप कर देते और फिर एंड में बोलते हैं मैं पढ़ा तो सब था, मार्क्स नहीं आते मेरे। तो अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जनवरी में क्या करेंगे? पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, सैंपल पेपर उठाएंगे जो आपके 80 मार्क्स के बने हुए होते हैं, इसी तरीके से आपका बोर्ड पेपर बनता है, ठीक है? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमने जो भी चीज पढ़े हैं दिमाग में हमारे है उसको किस तरीके से लिखना है, इसका रेफरेंस हम लेंगे पिछले साल के जो टॉपर्स एक्चुअल में रहे हैं बोर्ड एग्जाम के, उनकी आंसर शीट को रिफर करके। अगर आपको ये बात की गारंटी हो कि कोई 10 मार्क्स का सवाल है और उसको एक बंदे ने ऐसे 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 लिखा था, पहले इंट्रोडक्शन लिखा, फिर एग्जांपल लिखा, फिर उसको पॉइंटर्स में समझाया, फिर कंक्लूजन लिखा और उसको 10 में से 9 मार्क्स मिले हैं, और अगर वही सेम चीज मैं भी अपने एग्जाम में लिखूंगा, सेम चीज, तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक सकती है कि आपको वहां पे कम मार्क्स मिले, क्योंकि बात की गारंटी है कि भाई अगर उसको एग्जामिनर ने दिया है, अगर उसने वैसे तरीके से लिखा है तो मैं भी वैसा फॉलो करूंगा, मेरे को भी मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपनी हवाबाजी चलाए कि मैंने तो ऐसा पढ़ा था, हम तो अपनी दुनिया में लिखेंगे, कोई फॉर्मेट नहीं, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं एग्जाम के, अपनी दुनिया में कटम कुटी लिख कर आ गए, फिर मार्क्स नहीं मिलते। क्यों? सही फॉर्मेट में नहीं लिखते हो ना। जैसा फॉर्मेट में आंसर एग्जामिनर को चाहिए था वो आपने दे नहीं पाए ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एग्जामिनर को नहीं पता यार आपने पूरा साल क्या पढ़े हो, कितना पढ़े हो, कैसे पढ़े हो, उसके सामने आपकी बस 25 पन्नों की आंसर शीट होगी, जो भी आपने उसमें लिखे हो, जिस तरीके से लिखे हो, उसी के बेस पे वो आपको जज करेगा। तो वो पूरी प्रैक्टिस आपकी जनवरी मंथ में होनी चाहिए। देखो जनवरी का महीना आपके पढ़ाई के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना सच बताओ आप नहीं पढ़ पाओगे, कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट ना आपके दिमाग में जाएगा ही नहीं। क्यों? उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होगा आपके कॉलेज के प्रैक्टिकल्स चल रहे होंगे, आपके अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स लोग बोलेंगे ये असाइनमेंट करो, ये प्रोजेक्ट करो, ये ओरल है, वो है, साइंस लैब में जाना है, थ्योरी की नोट्स बनानी है। ये सब चक्कर में आप पढ़ाई को कर दोगे ऑलरेडी साइड, ठीक है? देख लो भाई ये सब आपके साथ होने वाला है। चुटकी बजाओगे 5 महीने भी निकल जाएंगे। यहाँ पे हमने ये सब चीज पहले से ही प्लान कर रखे, रोड मैप इसलिए ना कि स्टार्टिंग का 3 मंथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दिसंबर में हमने रिवीजन करके माइंड में वो सब चीज को बिठा दिए। अब जनवरी के मंथ में प्रैक्टिकल चल रहा है, जब भी हमारे पास टाइम मिल रहा है हम क्या कर रहे हैं, एक दिन पीवाईक्यू लेके बैठ गए, चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं, सैंपल पेपर सॉल्व कर लेते हैं। पीवाईक्यू, टॉपर की आंसर शीट, क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर, ये सब कहाँ मिलने वाला है? चलो बताती हूँ फटाफट आपको क्या करना है। सिंपल आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नाज अकेडमी ऐप की लिंक है, उसको डाउनलोड करना है। साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स आपके हर सब्जेक्ट का क्या मिल जाएगा आपको। यहाँ पे कंटेंट पे जाना, फ्री मटेरियल, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो क्या चाहिए सबसे, मान लो आपको सैंपल पेपर चाहिए तो सैंपल पेपर के फोल्डर पे क्लिक करना, सब सब्जेक्ट भाई, वो सारे सब्जेक्ट भी है जो ज्यादा बच्चों को होते ही नहीं है, जैसे कि एग्रीकल्चर, ठीक है, फिशरी, कॉर्पोरेशन, क्रॉप, तो हर सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट के पीछे तो आपको सब हर कोई बता देगा, बट इस ऐप में सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो देखो मान लो आपको अकाउंट्स आपका सब्जेक्ट है, उसके सैंपल पेपर चाहिए, अकाउंट्स पे क्लिक करोगे तो आपको हर सब्जेक्ट के 5 सैंपल पेपर, वो भी इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर मिल जाएगा। कोई किताब सैंपल पेपर की आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, सब सब्जेक्ट, मान लो कोई साइंस का बंदा है उसको बायोलॉजी चाहिए तो उसने बायोलॉजी पे क्लिक कर लिया। देखो बायोलॉजी के तो 10 सैंपल पेपर डाल रखी हूँ मैंने, ठीक है? किसी को केमिस्ट्री चाहिए तो केमिस्ट्री पे क्लिक किया, अब इसके भी 10 डाल रखे, आप बोलोगे मैम पेपर खोल के बताओ, तो देखो पेपर नंबर 2, ये देखो हो गया पूरा 80 मार्क्स का। ये सब पेपर आपको जो है सॉल्व करने हैं जनवरी के महीने में। तो सैंपल पेपर समझ गया, मिल गया, प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ भागने की, ढूंढने की जरूरत नहीं, आप अपना फोकस पढ़ाई पे लगाओ, बाकी सब चीज मैं आपको दे दूंगी क्या, दे दी हूँ, जाके ले लो। फिर क्या दूसरा मैंने क्या बोली, क्वेश्चन बैंक देखो सैंपल पेपर के नीचे ही दूसरा फोल्डर क्वेश्चन बैंक का था, क्वेश्चन बैंक पे क्लिक करो फटाफट। यहाँ पे भी आपको, आप कौन से स्ट्रीम को, साइंस के हो, साइंस पे क्लिक करना, कॉमर्स पे तो कॉमर्स पे, आर्ट्स वालों का भी नीचे है, आर्ट्स वालों का तो साइंस पे क्लिक करूंगी। सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस देख लो, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। मान लो आप बोलोगे मैम फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक ओपन करके बताओ, ये देख लो, इस क्वेश्चन बैंक की बात कर रही हूँ मैं। आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है, रोटेशनल डायनामिक्स है ना, तो उसके देख लो उस चैप्टर के हर एक सवाल, फिर वो एमसीक्यू ना हो या शॉर्ट आंसर क्यों ना हो, उस सब का क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। ये है असली डीपीपी, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी किताबें लेके रखते हो जो आप कभी पढ़ते नहीं हो, वो सब कुछ नहीं है। ये सब बोर्ड कमेटी ने दे रखी है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये इसी से क्वेश्चन निकल के आएंगे। पिछले साल के पीवाईक्यू उठा के देख लो, कोई बताता नहीं आपको सब जल्दी, ताकि ना आप ज्यादा उनकी किताबें खरीदो, लोग आपको डराए। बोर्ड एग्जाम बहुत ईजी होता है, मैं इतना बोल सकती हूँ, 10वीं के कंपेयर में 12वीं का बोर्ड एग्जाम ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। कोई बच्चों को बताएगा ना यार इतना डर मत, इतने सारे एग्जाम क्रैक किए तूने, बचपन से लेके आज तक 11वीं तक कितने एग्जाम दियो, कितने एग्जाम दियो खुद ही गिन लो, 15 से ज्यादा बड़े बड़े एग्जाम दे चुके हो, फाइनल एग्जाम, बीच में तो हजारों एग्जाम दियो आपने, यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर, ये वो, तो 12वीं का एग्जाम क्यों नहीं दे पाओगे? तो सबसे ईजी होगा, गारंटी दे रही हूँ, बस फॉलो करो स्ट्रेटेजिकली, खुद पे भरोसा रखो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, बहुत आसान है, ठीक है? आपकी एज में बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन होती है और कुछ नहीं। तो देख लो ये क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ठीक है? टेंशन मत लो, सब डाल रखी हो एक ही जगह। अब क्वेश्चन बैंक हो गया, अब आपके सब्जेक्ट के बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें सब मिल जाएगी आपको। मान लो तो देख लो पीवाईक्यू है, मान लो अपने इंग्लिश का पीवाईक्यू ओपन करें, पीवाईक्यू फोल्डर पे डालना। अब बोलोगे मैम इस साल का पेपर बताओ ना, इस साल का, ये देखो 2024 के फरवरी का बोर्ड पेपर ये था, समझ रहे हो? सॉल्व करके बताना। इंग्लिश की भी बात मेरे को करनी है आप लोगों से। इंग्लिश को लोग बोलते हैं ना कि भाई कर लेगे हो जाएगा, पैसेज से आंसर निकलेंगे। आप मेरे को इस पैसेज का आंसर, तो ये पैसेज पढ़ो, ठीक है? लिंक आप डाउनलोड कर लेना, सब कर लेना। सच ये पैसेज रीड करने के बाद कमेंट में बताना क्या आपने इस पैसेज का आंसर निकाल पाए या नहीं। ये पैसेज है और यहाँ इसके क्वेश्चन है, ठीक है? बिना पढ़े
आपके माइंड में ये डाला जाता है ना, अरे भाई इंग्लिश को छोड़ना, पैसे जाते हैं ना, पैसे से कर लेना। आपने अभी नहीं पढ़े हो ना, सच सच बताना, ये बोर्ड पेपर है आपका, इस साल आया था, डाउनलोड करना नाज अकेडमी ऐप डाउनलोड करके ये पेपर को अपने मोबाइल में ओपन करना और पैसेज रीड करके क्वेश्चन सोल्व करके बताना, ठीक है। 12 मार्क्स का पैसेज आता है आपका और आप खुद बोलोगे कि भाई हम सुनते कुछ और है, हमारे कानों में डाला कुछ और होता है, बट रियलिटी कुछ और है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा आपसे। 12 में से 1-2 मार्क्स कर लोगे, 12 के 12 मार्क्स आप नहीं कर पाओगे। अगर कर लिए तो एकदम सच सच बताना कि हाँ मैंने 12 के 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया फर्स्ट रीडिंग में, यहाँ ढूंढ के नहीं, कोई गूगल में से खुद से, ठीक है। अच्छा चलो मैं बार बार टॉपिक से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट, भावनाओं में बह जा रही हूँ तो इतना आपको समझ में आ गया, तो सब कुछ मिल गया ना, मिल गया। कुछ आपको 1 रुपया भी देना पड़ा, कुछ नहीं ना, सब कुछ है इधर पे, बस जाओ फटाफट। तो जनवरी अभी से जमा कर लो, जितना जल्दी जमा करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। पीवाईक्यू मिल गया, सैंपल पेपर मिल गया, क्वेश्चन बैंक मिल गए। तो जनवरी के मंथ में अपना मेन गोल रहेगा कि हमने अपने दिमाग में जो भी चीज फिट किए है उसको पेपर में लिखने हमें आ रहा है या नहीं। कभी कभी होता क्या है, दिमाग में नॉलेज होती है बट उसको लिख नहीं पाते, यार कैसे लिखूं, यार समझ में नहीं आ रहा है कहां से शुरू करूं। जनवरी के मंथ में हम पूरा का पूरा फोकस करेंगे कि दिमाग में जो भी नॉलेज है उसको लिखने आना चाहिए, प्रैक्टिस कर, ठीक है। सबसे लास्ट स्टेप, क्योंकि फरवरी के महीने में तो हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे, 11 फरवरी को तो आपका बोर्ड एग्जाम है, तो ये 10 दिन लास्ट के सबसे इंपॉर्टेंट हो गए। अगर आपने पूरा साल पढ़े हो और लास्ट के 10 दिन ढीले पड़ गए ना, तो पीछे से जो बंदा तेजी के साथ पढ़े वो आपके आगे निकल जाएगा। तो लास्ट के 10 दिन हम क्या करेंगे, फाइनल रिवीजन करेंगे और अपने आप को रियल एग्जाम की फीलिंग में ढालेंगे टाइमर के साथ। जैसे कि आपको पता है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 घंटा आपको मिलता है पेपर लिखने के लिए 80 मार्क्स का, तो आप क्या करोगे, अपने आप को एक दिन बैठोगे, सैंपल पेपर लेके बैठो या पीवाईक्यू लेके बैठो, 80 मार्क्स का वो पूरा होना चाहिए, और एक आंसर शीट लेके बैठोगे 25 पेज की, और 3 घंटा टाइमर के साथ अपना लिखना शुरू कर दोगे। 3 घंटा भी नहीं, 15 मिनट कम ही लेके चलना, क्योंकि एग्जाम में इतना डिस्टर्ब करते हैं ना कभी कभी, पेपर ले लो, एक्स्ट्रा शीट किसी को चाहिए, धागा बांधो, अरे साइन करो, बहुत होता है डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो 15 मिनट पहले ही आपका प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 2 आवर्स 45 मिनट में मेरा पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, 15 मिनट तो भाई बोनस है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ना टाइम मैनेजमेंट मेन गोल है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप लास्ट का 10 दिन ढीला पड़ गए तो होगा क्या, आप एग्जाम में जाओगे, सब आंसर आप अच्छे से लिख रहे हो, बट अगर आपका कोई भी आंसर छूट गया, वक्त पे कंप्लीट नहीं हो पाया, चीजें छूट गई, तो कैसे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। हाई स्कोर बच्चा वही करता है जो पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आता है। इसलिए बोल रही हूँ लास्ट के 10 दिन आपके ना पढ़ाई के होने चाहिए ना रिवीजन के होने चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ होने चाहिए कि मेरा पेपर क्या मैं 80 मार्क्स का पूरा लिख पा रहा हूँ 3 घंटे के अंदर। पेपर छूट रहा है तो दिमाग को पता चलेगा भाई तू प्रिपेयर नहीं है, राइटिंग स्पीड फास्ट कर, या तू भाई 4 मार्क्स के लिए बड़े बड़े आंसर लिख रहा है, 6 मार्क्स के लिए टाइम ही नहीं बच रहा है, तो 4 मार्क्स के आंसर छोटे लिख, भाई छोटे लिख ताकि 6 मार्क्स के अपने को टाइम मिले। ये सारी चीज आप इधर कर पाओगे। देखो यार प्लीज समझ रहे हो ना, मेरी भावना समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। सिर्फ पढ़ाई नहीं है, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना थोड़ी सब कुछ होता है। पढ़ लोगे आप सब कुछ, पेपर आपका कंप्लीट ही नहीं हुआ, क्या फायदा पढ़ के, फिर कोसोगे ना यार पढ़ा सब कुछ था, पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, स्पीड फास्ट रखनी चाहिए थी। तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 4 गोल आपके हैं। स्टार्टिंग के 3 महीने में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर पे फोकस होना चाहिए, दिसंबर में हमारा फोकस होना चाहिए जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो हमारे माइंड में फिट, जनवरी में हम प्रैक्टिस करेंगे जो भी हमारे एग्जाम में कॉन्सेप्ट फिट हुआ है उसको पेपर में अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। टॉपर्स के आंसर शीट की तरह हम भाई उन लोग जैसे आंसर लिखते हैं हम भी वैसे ही रेप्लिकेट करेंगे, शॉर्टकट मारेंगे, ठीक है। टीचर से जाकर पूछेंगे ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं इसको कैसे लिखूं कि 6 में से 6 मिले। ये सारी चीज हम जनवरी में करेंगे, ठीक है। और लास्ट के 10 दिन हम पूरा पूरा फोकस लगा देंगे टाइम मैनेजमेंट पे। 80 मार्क्स का पेपर मेरा 3 घंटे में हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। अगर हो गया सब कुछ चंगा सी तो आप 11 तारीख को फोड़ोगे। ये बात की गारंटी है, 11 तारीख को कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। आपको पता होगा मैंने चारों चीज करा हूं, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरा कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट है, मेरे को लिखने आता है, मेरा टाइम मैनेजमेंट सही है। अब बस 11 तारीख को फोड़ना है। 11 तारीख को जैसे ही आपका बोर्ड पेपर आपके हाथों में आएगा, आप अपने को खुद बोलोगे अरे ये क्या बोर्ड पेपर है, ऐसे 10 पेपर सॉल्व करके मैं आया हूं, ये क्या चीज है, इसको भी कर लूंगा। तो इसी के साथ आई होप आपका माइंड पूरा क्लियर हो गया है। कॉमेंट सेक्शन में अभी के अभी बताओ कि कितने बच्चे आज से पढ़ाई शुरू करके अपना सपना पूरा करेंगे मिशन बोर्ड्स का। अब मैं आपकी कहां मदद करने वाली हूं, क्योंकि मैं आपकी इंग्लिश की मेंटर हूं। तो इंग्लिश सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट लिए अपने को फॉलो करना है ना, तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए पूरा का पूरा चीज मैं आपको कंप्लीट करवा के दूंगी। अब इंग्लिश के लिए हम क्या करें, एकदम 2 मिनट में बता दूं, फिर हम ये वीडियो एंड कर देंगे। तो सारे बच्चे साइंस कॉमर्स, पहला पेपर आपका 11 फरवरी को इंग्लिश ही है ना भाई, इंग्लिश ही है। यानी कि आज से लेके आपके पूरे बोर्ड एग्जाम तक मैं आपके साथ हूं। आप और मैं, हम दोनों मिलके आपके ये बोर्ड एग्जाम को चिंदी बनाएंगे। बोर्ड एग्जाम आपसे कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले, हम इतनी कड़ी मेहनत करेंगे, इतनी अच्छे से पढ़ाई करेंगे कि आपका हर एक सवाल आप लिख कर आओगे, वो भी करेक्ट, और आपको फुल मार्क्स आएंगे। 5 तारीख को लाइव आने वाली हूं, कैसे हम पढ़ाई करेंगे उसकी डिटेल, टाइमिंग, क्लास शेड्यूल क्या होने वाला है पूरा बताने वाली हूं। तो 5 तारीख का इंतजार जरूर करना। क्या टाइमिंग रहेगी लाइव क्लास की, इसी यूट्यूब चैनल पर होने वाला है। इसका अपडेट मैं इसी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में दे दूंगी, और मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है उसी पे भी डाल दूंगी। सब चीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक चीज बता देती हूँ,
हमारे ही चैनल से पढ़कर। बहुत बड़ी खुशखबरी है यार, ये महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आपके दिमाग में डाला जाता है कि लैंग्वेज को कितना भी पढ़ लो मार्क्स नहीं आते। इसी तरह जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप ही में से एक बच्चा निकला पिछले साल और उसने पूरे महाराष्ट्र का रिकॉर्ड ब्रेक किया इंग्लिश में 98 मार्क्स लाकर। 2023 तक लैंग्वेज का जो हाईएस्ट मार्क्स था वो था 96, इस साल 98 हो गया। ये बच्चे ने ब्रेक कर दिया आप ही की तरह इसी चैनल से पढ़कर। तो जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, हमारे हजारों बच्चे पिछले साल ये वीडियो देखकर अपना सपना पूरा किए हैं। अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, राइट। इस साल लेकिन रिकॉर्ड ब्रेक होगा कि नहीं? अब 98 आ गया है तो अब 99 या 100 भी ला सकते हैं यार, ऐसा लग रहा है, उम्मीद है। अगर आप ला सकते हो, हिस्ट्री ब्रेक करना चाहते हो तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर आपने ये रिकॉर्ड ब्रेक करे, मतलब आपका भी 98 आया या 99 आया बोर्ड एग्जाम में, तो मेरी तरफ से आपको एक शानदार गिफ्ट मैं पक्का दूंगी, पक्का गारंटी, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है यार, ये जो लोग आके बोलते हैं ना इंग्लिश में कितना भी पढ़ लो आपके मार्क्स नहीं आते ये बोला कि मुझे बहुत बड़ा समाचार हम दे गए, ठीक है। और इसकी वजह से जो ओवरऑल परसेंटेज बढ़ता है ना, देखो भाई ओवरऑल परसेंटेज बच्चे का 94 आया। आज का सेशन डिपेंड करती हूँ, प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। अभी हम मिलेंगे सीधा 5 तारीख को लाइव, मजा आएगा, पहली बार हम लाइव इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही, अभी मैं जाती हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। जब तक आप ये वाली वीडियो जरूर देख लो, इंग्लिश का पूरा सिलेबस एकदम एनिमेटेड फन फॉर्म में समझाई हूँ, मजा आ जाएगा। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, आई लव यू ऑल।